गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके पहल क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 24 सितंबर के एक डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह है नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत की गई? तो दोस्तों वो है देश अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपन बात करते हैं। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति व योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मैक्सिको, कैरिबियन और मध्य और दक्षिण अमेरिका से आए थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रेटी के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो दोस्तों वो है पाकिस्तान। किस देश के साथ में हुए थे अपनी सिंधु संधि? पाकिस्तान के साथ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? डी। सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल हैं। ये सिंधु संधि के अंदर आते हैं दोस्तों। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और अमेरिका के बीच कराची पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। सिंधु नदी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंडस रिवर, एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत में जम्मू कश्मीर और चीन के पश्चिम तिब्बत के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबोब नामक जलधारा माना जाता है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर, पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। इस नदी का मध्यांतर अंश पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। सिंधु की 5 उपनदियाँ हैं। इनके नाम ये हैं वित्सता, चंद्रभागा, इरावती, बिपाशा एवं सतद्रु। इनमें सतद्रु सबसे बड़ी उपनदी है। सतद्रु नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध के द्वारा सिंचाई और विद्युत परियोजना को बहुत सहायता मिली है। इसकी सहायता से पंजाब और हिमाचल प्रदेश में खेती ने वहाँ का चेहरा ही बदल दिया है। बिलिस्ता झेलम नदी के किनारे जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है। किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो दोस्तों वो है महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह प्रवासी भारतीय व देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, तो आप नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल का आपूर्ति करेगा? तो दोस्तों वो करेगा भारत को। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी कराकल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगा। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत यह समझौता 2018 से लंबित था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता है? तो दोस्तों वो है सिमोना हालेप। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। रोमानिया की सिमोना हालेप ने पहली बार इटालियन ओपन टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। रोमानिया की सिमोना हालेप और चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच यह 12वीं बार मुकाबला था। इसमें से हालेप ने 8वीं बार जीत दर्ज हासिल की है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी BSNL ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है? तो दोस्तों वो है 8,500 करोड़ रुपए। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। भारत संचार निगम लिमिटेड की बात करें दोस्तों, इसके CEO हैं प्रवीण कुमार पुरवार। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं दोस्तों 70,216 अप्रोक्सीमेट 2019 के हिसाब से। और इसके संस्थापक जो हैं दोस्तों वो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे अंगरीता शेरपा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। माउंट एवरेस्ट दोस्तों हिमाचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्री सतह से 8,848 मीटर यानी 2,90,029 फुट ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। अंगरीता शेरपा को स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता था। अंगरीता शेरपा ने 1983 में 1996 के बीच 10 बार ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। इस दिग्गज पर्वतारोही को प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया गया है? तो दोस्तों वो है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। इन दोनों को युद्धपोत पे तैनात किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑब्जर्वर के पद में शामिल होने के लिए चुना गया है। भारतीय नौसेना में कई महिलाएं अधिकारी भी शामिल हैं, लेकिन कई कारणों से अब तक उन्हें युद्ध पोतों पर तैनात नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों वो थे कनाडा के। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का टोरंटो में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे दोस्तों। उन्होंने साल 1984 में देश के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जॉन टर्नर का जन्म 1929 में इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने 1962 में कनाडा की राजनीति में प्रवेश किया और लिबरल पार्टी की मॉनिटरियल सीट पर जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हाई कोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है? तो दोस्तों वो दिया है कोलकाता हाई कोर्ट ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। इसके साथ ही कोर्ट ने MP बिरला के स्टेट उत्तराधिकारी के लेकर लंबित मुकदमे को फैसला आने तक उनके समूह के किसी भी इकाई का कोई भी पद संभालने पर रोक लगा दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ के चीफ जस्टिस ने TB राधाकृष्णन। इसकी स्थापना दोस्तों 1 जुलाई 1862 में हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, PM मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। दोस्तों बिहार के बात करें, बिहार का मुख्यमंत्री जो हैं वो है नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू चौहान। इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं धोत्रे संजय शामराव। इस परियोजना को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। इस योजना के राज्य में लगभग 45,945 गाँवों को जोड़ेगी। इस प्रकार ये डिजिटल क्रांति को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों और आज का अंतिम क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेड पांडा डे किस तिथि को मनाया गया? तो दोस्तों वो हमेशा सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इंटरनेशनल रेड पांडा डे 19 सितंबर को 2020 को मनाया गया। इस दिन की शुरुआत साल 2010 में रेड पांडा नेटवर्क द्वारा की गई थी। 18 सितंबर 2010
का पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।